हाय फ्रेंड्स, मैं निशा विश्वकर्मा आपके लिए फिर से मोटिवेशनल स्टोरी। मैं आशा करती हूँ कि अगर आप इस स्टोरी को लास्ट तक सुनेंगे तो आपके जीवन में 100% बदलाव आएंगे। ये कहानी एक राजा की है जिसका नाम था मिदास। मिदास के पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन जैसे उसके पास सोना आता वो और सोना चाहता। उसने अपने सारे सोने को खजाने में भर कर रख दिया था और हर रोज उसे गिना करता था। एक दिन वो सोने को गिन रहा था खजाने से, तो अचानक एक व्यक्ति आता और राजा से बोलता कि राजा, आप मेरे से कोई भी वरदान मांग सकते हो जिससे कि आप अपने जीवन में खुशी रहो। राजा खुश हो गया। उसने कहा कि मैं एक ऐसा वरदान चाहता हूँ कि जिस चीज को मैं छूऊं वो सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्या सचमुच आप यही चाहते हो? राजा ने कहा, जी हाँ। उसने कहा कि चलो ठीक है, कल सुबह के सूर्य की पहली किरण में आपके अंदर चीज को छू लेने से सोना बन जाने वाली ताकत आ जाएगी। राजा सोचता है कि वो सपने में सब कुछ हो रहा होगा और राजा को यकीन ही नहीं होता कि ये सच हो सकता है। जैसे ही सुबह होती है और राजा उठता है और अपने बेड को छूता है, बेड सोना बन गया होता है। अब उसको तो लगा, अरे वरदान तो सच है। अब उसे लगा कि ये बात मैं अपनी बेटी को बताऊंगा तो मेरी बेटी बहुत खुश होगी। और जैसे उठता है, अपने कमरे के बाहर खिड़की से बाहर देखता है तो उसकी बच्ची खेल रही होती है। पर बगीचे में जाने से पहले वो सोचता है कि मैं किताब को पढ़ लेता हूँ। जैसे किताब को लेकर के हाथ में उठाता है और पढ़ने की कोशिश करता है, और किताब भी सोना बन चुकी होती है। किताब को वो पढ़ नहीं पाता। अब वो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको भूख महसूस होने लगी, तो उसने क्या कहा, अपने फलों से भरी टोकरी और पानी लेकर जैसे ही बैठा, वो फलों से भरी टोकरी और पानी दोनों, पानी वो सोना बन गया। वो अपने मुंह से बोला, क्या मैं इस सोने को क्या खा सकता हूँ, पी सकता हूँ? शायद नहीं। अचानक अब उसकी बेटी उसके सामने आती है और जैसे ही हाथ फैला के उसकी बाहों में आती है और उसकी बच्ची मूर्ति बन गई होती है। अब राजा के चेहरे से मुस्कान एकदम हट चुकी होती है, उदास हो जाता है और अपने सिर पकड़कर रोने लगता है। अब मैं क्या करूं? उतने से अजनबी आता है और कहता है, क्यों राजा, क्या तुम अपने इस वरदान से खुश हो कि जिस चीज को तुम छुओ वो सोना बन जाए? राजा एकदम गिड़गिड़ा के बोलने लगता है, नहीं, मेरी बेटी भी सोना बन चुकी है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मुझे वापस दे दीजिए। मेरी बेटी के बिना तो सारी मूल्यवान चीजें मेरी मूल्यहीन हो गई हैं। राजा जैसे ही उस अजनबी से कहता है तो अजनबी कहते हैं कि तू अपनी बेटी चाहता है और अपना भोजन, या तो सोने से भारी हर चीजें चाहता है। उसने कहा, नहीं, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अजनबी राजा से कहता कि अब तुम समझदार हो चुके हो। इस वरदान ने उस राजा को एक बहुत बड़ी जिंदगी की सीख दिला दी। माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी ये होता है कि हमारी मन की चीजें नहीं होने से ज्यादा हमारी मन की चीजें न होने पे बेहतर होता है। कहा जाता है कि फुटबॉल में के खिलाड़ी को बदला जा सकता है, लेकिन जिंदगी के खिलाड़ी को कभी नहीं बदला जा सकता है और ना ही दोबारा खेला जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं निशु विश्वकर्मा विदा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।